और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के रण की, जहां आज विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। पहले चरण का आज मतदान होना है और थोड़ी ही देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। मालिका बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए आज 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल अगर बात करें तो संख्या 15,344 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें आज जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे लोकतंत्र के इस महापर्व। बिल्कुल, और वोटिंग की देखिए शुरुआत हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ठीक 7 बजे का समय था जब मतदान की शुरुआत होनी थी। और ये देखिए वोटिंग की पहली तस्वीर, यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व की पहली तस्वीर, जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई है। प्रथम फेज की यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वो तस्वीर आपके सामने है। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी ताकत है, ये उनकी वो ताकत है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके भविष्य के लिए, विकास के लिए काम करता है। और यही तस्वीरें देखिए आनी शुरू हो चुकी हैं झारखंड में। आज जहां पहले चरण का रण और पहले चरण की वोटिंग है, इसी के तहत आपको बता दें 7 बजे जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक चलेगी। और तो देखिए किस तरीके से ये महिला अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर केंद्र पहुंची हुई है, मतदान केंद्र। और बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि झारखंड का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है। अनूप हमारे साथ रांची से जुड़ गए। अनूप, रांची की बात करें तो रांची सीट पर भी कांटे की टक्कर है। सीपी सिंह यहां से चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी जदयू की तरफ से वो प्रत्याशी है। और इसके साथ साथ जो उनका मुकाबला है, महुआ मांझी से उनका मुकाबला बताया जा रहा है, राज्यसभा की सांसद है। किस तरीके की टक्कर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ टक्कर बिल्कुल कांटे के ऋतु। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 7 बार के सिटिंग विधायक हैं सीपी सिंह और महुआ मांझी राज्यसभा सांसद। उसके बाद दूसरी बार वो विधानसभा में अपनी किस्मत आजमारी। पिछली बार 5,000 वोटों के अंतर से वो हारी थी, लेकिन इस बार बहुत कड़ी फाइट है। कहा जा रहा है टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे पीछे देखिए वोटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुके हैं और अब बस मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा विलंब है। 7 बजे का वक्त हो गया है। लोग अपनी कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं अपने वोटिंग को लेकर। और कितना जोश दिख रहा है आप समझिए। वोटर्स जो जागरूक है, कैसे पहुंचे? सबसे पहले मतदान करेंगे। ये सबसे पहले मतदान करने आया हूँ। सोच कर आया है देश और अपने राज्य का विकास हो। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप लोग भी घर में एकदम सुबह सुबह आ गए, बिना नाश्ता पानी किए हुए एकदम। हम लोग को ड्यूटी जाना है, इसलिए वोट मार के जाएंगे। वोट मार के जाएंगे। मुद्दे हैं? यस। मुद्दा है? यस। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा शासन आए इसलिए। अच्छा शासन है। और देखिए मैं बाहर से ही तस्वीर दिखाऊंगा। अंदर पूरी तैयारियां हो गई हैं, बस थोड़ा सा विलंब है, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 बजे तक वोटिंग होगी। कुछ और भी लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आप दूसरे मतदान केंद्र पर भी थे, मैंने देखा आपको। आप फर्स्ट वोटर बनने के चक्कर में वहां भी गए थे, यहाँ भी पहुंचे हैं। हाँ, ये तो बड़ा हमारा शुरू से ही शौक रहा है कि पहला मतदान करें, पहला मतदान फिर जलपान। और देखिए ये फर्स्ट वोटर यहाँ से अंदर जाती हुई आपको मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब यहाँ से प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जी अनूप, मुद्दों की बात करें तो जरा जनता से पूछिए, जानिए, समझिए कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, मैं बात करूंगा। मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट करने हैं आप लोग? विकास। विकास, सिर्फ विकास? रोजगार, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा की विकास है। विकास है। मुद्दे बताएंगे आप, क्या मुद्दे हैं? बस वही रोजगार, विकास, ही सब के लिए। चलिए, आप लोग युवा हैं, क्या सोचकर वोट करने आए? यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट्स की और डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टेट के 20 ईयर्स हो गए, अभी तक कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। जो कि मैं कुछ और लोग हैं। सर, आप खुद आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, क्या मुद्दे, किस मुद्दे के साथ वोट करने आए? राज्य का विकास हो, अच्छे लोग चुने जाएं, यही मुद्दा है हमारा। पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुई क्या नहीं हुई। और मुद्दे क्या है? युवा हैं आप, क्या मुद्दे हैं? नहीं बोलेंगे? आप बताएं मुद्दे क्या है? मतलब देश का तरक्की और क्या, और सभी राज्य का चुनाव है, देश की बात हो रही है। हाँ, मतलब मुद्दे झारखंड का विकास। झारखंड का विकास। तो मोनिका, आप सुन रहे हैं, विकास का मुद्दा सबसे हावी है यहाँ पर। और इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोग वोट कास्ट करने आए कि मतदान की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। तमाम लोग पहुंचे, आप भी पहुंचे। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा यही है कि जो भी मतलब सरकार के अंदर जो भी आए बैठे सुचारू ढंग से मामा जैसे गरीब का देखते हुए और कार्य को आगे बढ़ाए।
चलिए मैं महिलाएं हैं उनसे बात करूंगा। मुद्दे हैं, कुछ सोच कर आए वोट करने, बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचे आप लोग? आ गए वोट देने। देना है वोट, जिम्मेदारी निभाएंगे? हाँ आप बताइए, मुस्कुरा रही है। नहीं वही है कि वोट देना। लेकिन अनूप यहाँ पे जनता का जोश क्या आपको कम नजर आ रहा है? जरा इनसे बोलिए, थोड़ा जोश हाई नजर आना चाहिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है। शायद नाश्ता नहीं किया लोगों ने, जोर से बोल नहीं पा रहे। मैडम मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वोट करने आई है? हम तो चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, जितनी बेरोजगारी है वो हट के, मतलब रोजगार सबसे पहले मेन मुद्दा हम लोगों का ये है। मेरे स्टूडियो के एंकर कह रहे हैं कि जोश नहीं है लोगों में, वोट का जोश नहीं है। सुबह सुबह 6 बजे निकल के हम लोग डिप्टी से यहाँ आए, बच्चों को घर में छोड़ के, सबसे वोट करने के, जिम्मेदारी निभाने। मैडम मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं, जब तक झारखंड जब से बना है विकास नहीं कर पाया है, हम लोग उससे दुखी रहते हैं। अच्छे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, क्राइम ना हो। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दे हैं। और देखिए हमारे सहयोगी प्रकाश जो है वो महुआ मांझी से इस वक्त बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रही महुआ मांझी। बहुत सारे पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे, इसके बावजूद यहाँ पर विकास नहीं हुआ। राजधानी किसी तरह से राजधानी नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने 2 अहम मुद्दे उठाए हैं, एक इन्फिल्ट्रेशन का जो कई जिलों में संज्ञान में आया है, और दूसरा भ्रष्टाचार का। इसे आप क्या मानती हैं कि ये दोनों मुद्दे तार्किक हैं झारखंड को लेकर? बिल्कुल तार्किक नहीं है। अगर किसी दूसरे कंट्री से अगर कोई हमारे कंट्री में प्रवेश करता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती, केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और केंद्र का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, उनके मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए कि आप अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार तो हमेशा लड़ती है बाहरी ताकतों के खिलाफ, और अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो असम के रास्ते से हो रहा है, झारखंड के रास्ते से नहीं। आपने बोला कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए, तो क्या आप मानती हैं कि घुसपैठिया एक मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेशन एक मुद्दा है झारखंड में? ये मुद्दा एक्चुअली भाजपा ने ही इसको हवा दी है। एक्चुअली भाजपा के कार्यकाल में 17-18 सालों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैक्सिमम हुई है। हजारों लड़कियों की, जो आदिवासी या मूलवासी लड़कियां, नाबालिग लड़कियों की तस्करी हुई है। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वो लगभग 15,000 लड़की की तस्करी एकमात्र उन्होंने भी की थी। प्लेसमेंट एजेंसियां झारखंड में भर गई थी। उससे जो आंकड़े कम हुए आदिवासियों के उस समय का, आप देखिए उनके कार्यकाल में आदिवासियों के आंकड़े कम हुए, जो कि बाहर चले गए नौकरी के नाम पर। माननीय हेमंत बिल्कुल, और देखिए महुआ मांझी से खास बातचीत आप सुन रहे थे। रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो लगातार तैनात है ग्राउंड जीरो पर। अनूप के पास लिए चलते हैं, अनूप रांची में मौजूद है। अनूप, जोश किस तरीके से नजर आ रही है ये तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर बात रांची की करें तो 1996 से यहाँ पर सीपी सिंह जो है वो जीतते आ रखे हैं। जब से राज्य का गठन नहीं हुआ था तब से वो विधायक है, और ऐसे में अगर कहे तो यहां पर समीकरण आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है बहुत हॉट सीट में गिना जाता है रांची को, और राजधानी आप इसके बाद समझ लीजिए। अगर हम सिटिंग विधायक की बात करें सीपी सिंह की, तो 7वीं बार उनको ये मौका मिला है, और बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे, विधानसभा स्पीकर रहे, विधायक रहे, और लगातार रांची से विधायक रहे। और महुआ मांझी की मैं बात करूं तो तेज तर्रार लीडर है, महिला नेत्री है जेएमएम की, और महिला आयोग से लेकर राज्यसभा सांसद बनी हुई अभी फिलहाल। लेकिन हाँ, पिछली बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में था खासतौर पर, और पिछली बार भी बहुत टफ फाइट थी, और लगभग 5,500 वोटों के अंतर से महुआ मांझी हार गई थी। लेकिन इस बार उससे भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, और हो सकता है उलटफेर भी यहां हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। लेकिन समीकरण जो है, वोटर्स अपने माइंड में क्या लेकर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, ये किसी को नहीं पता होता। रिजल्ट जब सामने आते हैं तब पता चलता है कि आखिर वोटर के मन में क्या चल रहा था। मोनिका, लेकिन अनूप, सवाल यहां पर यह भी बन जाता है कि देखिए किस तरह की लहर आपको नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड की राजनीति को आप बहुत गहराइयों से समझते हैं। तो झारखंड की बात करें, क्या कुछ कहती नजर आ रही है झारखंड की राजनीतिक नब्ज? क्या बीजेपी वो रिजल्ट लेकर आ पाएगी जो रिजल्ट हमने राजस्थान में देखा था, जो रिजल्ट हमने मध्य प्रदेश में देखा था? देखिए इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्शन करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से हाल के दिनों में जो चुनाव के नतीजे आए थे, चाहे आप हरियाणा की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद थोड़ा सोचना मुश्किल हो गया कि कब कहां वोटर कहां स्विंग कर रहा है, ये जानना भी मुश्किल हो गया है। सच्चाई तो ये है कि जो भी कैंडिडेट पहुंचते हैं वोटर्स के बीच में, वोटर्स सबको कहते हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन वोट किसको दिया जाता है ये एक्चुअल डेट में पता चलता है, जब वोटर्स अपने मन में, अपने दिल पे उस कैंडिडेट का नाम लेके जाता है और वोट उसको करता है। इसीलिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा,
लेकिन टक्कर जबरदस्त है और सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच ये टक्कर हो रही है और इन्हीं दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। नतीजे जो भी हो इसके बारे में पहले से प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जबरदस्त और कांटे की टक्कर चल रही है। अनूप, इसके अलावा देखिए महिलाओं की संख्या आपको बूथ पर कैसी नजर आ रही है? कितनी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और युवा पहुंचे हैं? देखिए मैं एक बार फिर तस्वीर आपको दिखा दूंगा। ये तस्वीर उमेश दिखाएंगे। महिलाएं अपने कतार में हैं, इंतजार कर रही हैं अपने वोटिंग्स का कि अब धीरे धीरे से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो थोड़ी दिक्कत में है, लेकिन उनके लिए देखिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं और बारी बारी से ये महिलाएं भी अंदर जा रही हैं अपने वोट का इंतजार करने के। अनूप, इन्हीं महिलाओं से अगर आप बातचीत कर पाए तो जरा बात करके देखिए, क्योंकि आज के वक्त में अगर हम देखें तो महिलाएं वो वोटर्स बन चुकी हैं जो रिजल्ट को पलटने की ताकत रखती हैं। तो इनके मुद्दे क्या हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, जरा टटोलने की कोशिश करें। आधी आबादी अपने आप में मायने रखती है मोनिका, और आधी आबादी कतार में खड़ी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी बात है। मुद्दे लेकर आए आप लोग? जी, विकास हम चाहते हैं कि झारखंड विकास हो और इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि यूथ के लिए। 24 साल का झारखंड हो गया, जहां पहुंचना था पहुंच पाया झारखंड? नहीं हुआ। नहीं। तो इसी मुद्दे पर वोट करेंगे? जी। विधानसभा चुनाव में रोड, नली, गली ये समस्याएं नहीं है इस बार, बिल्कुल अलग मुद्दे हैं।